कैसे हैं मेरे दोस्तों। गाचिया कुदा के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्लीनर्स की एक टीम रोडो के साथ नोमेंस लैंड में जाने के लिए तैयार हो गई है, पर उन्हें सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव स्पेल चाहिए होगा, जिसके लिए वह लोग कैनवास टाउन पहुंच जाते हैं। पर प्रोटेक्टिव स्पेल कास्ट करने वाला गिवर मर चुका है और उसकी ताकत अब एक बच्ची के पास आ गई है। तो क्या अब क्लीनर्स को प्रोटेक्टिव स्पेल मिलेगा या फिर उन्हें खाली हाथ ही नोमेंस लैंड में जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पर रेमलिन ने रूडो को जोकर बना दिया होता है, जिस वजह से रूडो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और रेमलिन को हंसते हुए देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। यहाँ पर मेयर बोलता है कि अब शायद मुझे समझ में आने लग गया है कि किस तरह के पर्सन स्पेल कास्टर्स बनते हैं, क्योंकि यह अब बिल्कुल गॉब की तरह ही लग रहा है। यह कहता है तो चलो अब शुरू से करते हैं। मेरा नाम रेमलिन है और एक न्यू स्पेल कास्टर होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग के साथ में मिलकर अच्छे से काम कर सकूंगा। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब भी मैं किसी पर्सन के ऊपर ड्रॉ करता हूँ और अगर उन्हें यह मंजूर ना हो तो मेरी पावर्स काम नहीं करती। टाउन के बाहर भी वॉल्स के ऊपर ड्रॉ करने से पहले मैं परमिशन मांगता हूँ। यह कहता है तो क्या इसका मतलब स्पेल कास्टर की एबिलिटीज उनके एंसेस्टर्स से मिलती है। मेयर कहता है मैंने सुना है कि सबकी पावर्स बिल्कुल सेम थी, पर कभी कभी तुम्हें और मुझे थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे सकता है। तब एनजी कहता है कि सभी लोगों के आइडियाज और एक्सपीरियंसेस पे यह डिपेंड करता है कि लोग किस चीज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो शायद इसी हिसाब से लोगों की एबिलिटीज अलग अलग तरीके से शेप ले लेती होगी। यह कहता है अगर यह हर एक जनरेशन में सेम है तो इसमें शायद वाइटल इंस्ट्रूमेंट का हाथ भी हो सकता है। यह कहता है ऐसा नहीं है, हमारी पावर्स इसलिए सेम है क्योंकि हम अपनी ड्राइंग में फन को दर्शाते हैं। मेरे हिसाब से फ्रीडम और प्ले ही वह फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग गॉब और बाकी सभी ने अपने अपने सक्सेसर्स को चुना था, और शायद मैं भी इसी तरह चुनूंगा। यह कहता है तो इसका मतलब तुम लोगों की पावर बिल्कुल इसलिए सिमिलर है क्योंकि तुम लोग बिल्कुल सेम तरीके से सोचते हो। यह कहता है हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग जब एक टाइम पे ड्रॉ करते हैं तब हमारी ड्राइंग्स बिल्कुल अलग अलग होती है। तभी इंजन पूरी तरीके से पागल हो जाता है और पूरा कंफ्यूज हो जाता है और उसे और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिस वजह से मेयर उसे शांत रहने के लिए कहता है। तब रेमलिन रूडो की बॉडी पर प्रोटेक्टिव चार्म बनाने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि इस बार उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक टैटू बनाने वाली मशीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे यह चीज के बारे में पूछने लगते हैं। यह बताता है कि मैं इस टाइम एक कूल टैटू के बारे में सोच रहा था, जिस वजह से यह ऐसा बन गया। यह अच्छी बात है ना कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यह कहता है कि यह सब क्या चल रहा है, तुम सिर्फ स्पेल को कास्ट नहीं बल्कि टूल्स को भी क्रिएट कर सकते हो, तुम तो सच में बहुत खतरनाक हो। तब रेमलिन टैटू का आइडिया छोड़ देता है और सभी क्लीनर्स के ऊपर प्रोटेक्टिव चार्म बना देता है, जिस वजह से वह पूरी तरीके से थक जाता है। तब सभी क्लीनर्स और मेयर बाहर जाने लग जाते हैं, जहां पर वही दोनों बंदे होते हैं जो कि अभी तक इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें टाउन के अंदर घुसने का मौका नहीं मिला था। यह कहता है आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेयर, तुम इस पेन को ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकते। मैंने परफेक्ट आर्ट कंपटीशन जीता था और बहुत से लोगों को लगा था कि मैं ही न्यू स्पेल कास्टर बनूंगा, जिस वजह से मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया था, पर तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया है जैसे मैं कोई कचरा हूँ। और कैनवास टाउन तो बहुत ही ज्यादा गिर गया है। मेयर चिल्लाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से हम इस सिटी में एंटर नहीं कर पाए। हम उन लोगों को आर्टिस्ट नहीं कहते जिन्हें सिर्फ फेम की चिंता होती है, तो इसलिए अब इसे अपने दिमाग में बैठा लो और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तुम्हारा बेकार सा चेहरा नहीं देखना चाहता। तभी क्लीनर्स भी वहां से जाने लग जाते हैं और इंजन मेयर को शांत रहने के लिए कहता है। तब वो लोग वहां से क्लीनर के हेडक्वार्टर जाने लग जाते हैं ताकि वो रूडो का फुल फेस ले सके, पर उससे पहले एनजी रूडो के लिए कुछ गिफ्ट्स लेना चाह रहा होता है, जिस वजह से वह उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर बहुत सारा कचरा होता है, ताकि वह नो मैंस लैंड में जाने के लिए कुछ चीजों को अपने साथ रख सके। और रूडो उस कचरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने लिए सामान को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं वहां पर रखा एक टीवी जिसके अंदर एक बंदा होता है जिसने रूडो की तरह ही ग्लव्स पहने होते हैं। एंड अब थोड़ी देर बाद वो लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका डिजाइनर अगस्त उन सभी लोगों को बताने लगता है कि उसने रूडो का फुल फेस बना लिया है, जिस वजह से वह जोर जोर से चीख रहा होता है और रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यह कहता है मैंने आखिरकार उसे खत्म कर ही लिया और वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। मैं रूडो से पहले मिला तो नहीं था, पर मैंने सोते टाइम इसके मेजरमेंट्स ले लिए थे, जिस वजह से अब यह इसे पूरी तरीके से फिट आएगा। और ऊपर से एनजी और सेमियो ने मुझे इसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया था, जिस वजह से मैंने कुछ कूल फैक्टर्स भी ऐड कर दिया है। रूडो कहता है रुको जरा, तुमने सोते हुए मेरे मेजरमेंट्स लिए हैं? यह कहता है बिल्कुल, तुमने अपना रूम तो बंद ही नहीं किया था। यह कहता है क्या तुम पागल हो? यह कहता है वैसे तो यह काफी कमाल की बात हो गई कि तुमने रूडो को सोते हुए पकड़ लिया, क्योंकि रूडो तो काफी कम सोता है। यह कहता है रियो, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? एंड तभी वहाँ पर आयशा आ जाती है, जो कि अगस्त की ही छोटी बहन होती है और वह उसे शांत रहने के लिए कह रही होती है। तब रूडो को यह देखकर समझ में आ जाता है कि यह दोनों भाई बहन है, बट उसे ऐसा लग रहा होता है
कि यह दोनों कितने अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं एंड वो लोग वहां से जाने लगते हैं और रूडो को इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि अगस्त से कितना ज्यादा चीखता है और एंजिन और जांका यह सोचने लगते हैं कि बताओ भाई यह भी कौन कह रहा है। एंड तभी एंजिन रूडो से उसके गले में लगा हुआ चोकर मांगता है, जिस पर वह सभी लोग अपना अपना खून लगा देते हैं और यह चोकर एक फोन की तरह है। यह बताता है तुमने जिसके साथ भी अपना ब्लड को ट्रीट किया होता है तुम इसके जरिए उससे बात कर सकते हो। रूडो कहता है तो क्या इसी वजह से ग्राउंड के लोग इसे अपने गले में पहनकर घूमते हैं? आखिरकार यह किस तरह की टेक्नोलॉजी है? क्या ये किसी गिवर की पावर है? ये लोग भी कहते हैं रूडो चलो अब हम तुमसे तुम्हारा ब्लड लेंगे। एंड यह सुनते ही रूडो डर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग नोमैंस लैंड के लिए निकल जाते हैं ताकि वह उस वुमन को ढूंढ सके जो कि रूडो के ऊपर जाने का रास्ता बता सकती है। एंड तभी वो लोग नोमैंस लैंड के डेजर्ट पेंटा में पहुंच जाते हैं जहां पर उन सभी ने अपना अपना मास्क पहन लिया होता है। तब टम से ये देखता है कि वहां पर जो भी रेत है वह पूरी तरीके से कचरे की रस्ट से बनी हुई है। तभी एक ट्रैश मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लग जाता है। यह कहता है तो चलो रूडो अब तैयार हो जाओ और अपने 3R ग्लव्स को यूज करके इन्हें हराओ ताकि हम इसके बाद उस वुमन को ढूंढ सके। तब सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और रूडो भी नीचे कूद जाता है और उसका मास्क उसके ऊपर काफी ज्यादा सूट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जैबर का बॉस भी उसे कुछ लाने के लिए पेंटा भेज देता है। एंड यहाँ पर टॉमी पेंटा से मिली हुई ट्रैश मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही होती है और उसके बारे में अपनी कॉपी के अंदर लिख रही होती है। तभी यहाँ पर रियो एक एक करके अपनी सीजर से उन्हें काटना स्टार्ट कर देती है। तभी एक ट्रैश मॉन्स्टर जांका पर हमला कर देता है और जांका भी उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। जांका उस मॉन्स्टर के हर एक हमले को डॉज करने लग जाता है और अपने स्टाफ की मदद से उसके मुंह को पकड़ के उस स्टाफ के कांटों को उसके आर पार कर देता है जिससे कि वह मॉन्स्टर मारा जाता है। एंड तभी जांका देखता है कि उसे चारों तरफ से ट्रैश मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है जिस वजह से वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी एंजिन अपने छाते से आसमान से उन पर हमला कर देता है और उन सभी मॉन्स्टर को एक ही बारी में हरा देता है। पर अभी भी एक ट्रैश मॉन्स्टर बचा हुआ होता है जिससे लड़ने के लिए जिम्मा रूडो को दिया जाता है और हम देखते हैं कि रूडो अपनी पावर से एक कीबोर्ड को ट्रांसफॉर्म करने लगता है जिसका एहसास एक लड़की को हो जाता है। तभी रूडो कीबोर्ड की मदद से एक गाली लिख देता है और कीबोर्ड की कीज उड़कर सीधा उस ट्रैश मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से वो गाली उस ट्रैश मॉन्स्टर के ऊपर छप जाती है और वो ट्रैश मॉन्स्टर मर जाता है। तभी ग्रेस टॉमी को लड़ाई के बीच में अपने नोट्स लिखने की वजह से बहुत ज्यादा डांट रहा होता है बट टॉमी को अपने साथियों पर पूरा भरोसा होता है जिस वजह से उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है। एंड यहाँ पर रूडो को किसी के होने का एहसास हो जाता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी टेम्सी और डेलविन रूडो के पास आ जाते हैं और डेलविन के चिल्लाते ही रूडो डर जाता है। यह कहता है तुमने तो सच में बहुत अच्छा काम किया रूडो, काश मैं तुम्हें लड़ते टाइम देख पाता। रूडो कहता है मुझे खुशी है कि मैं इस बार किसी के काम आ सका। बट तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे रूडो की पावर का एहसास हुआ था। एंड हम देखते हैं कि उस लड़की ने मास्क भी नहीं पहना था। यह लड़की पूछती है क्या तुम लोग एमो से मिलने आए हो? यह कहता है आखिरकार यह कब से यहाँ पर खड़ी है, मुझे तो इसके यहाँ पर होने का एहसास भी नहीं हुआ। तो रियो उस लड़की से पूछने लग जाती है क्या तुम वही लड़की हो जिसने लोगों को सिपायर में आते जाते देखा है? तभी वह लड़की कहती है हाँ मैं वही हूँ, जिस वजह से एंजिन को यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो लोग इतने ज्यादा लकी हैं। यह लड़की कहती है यह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और यह हमारे लंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो शायद हमें एमओ के घर जाकर बात करनी चाहिए और वहाँ पर तो मास्क भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी रियो एंजिन को उसे अकेले जाने देने के लिए कहती है। यह कहता है नहीं हम सभी लोग इकट्ठे जाएंगे और अगर यह कुछ प्लान कर रही होगी तो मैं इससे बात करना चाहूंगा और अगर हमें इससे लड़ना पड़ा तो भी मैं इसे संभाल लूंगा। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अचानक से इंजन नीचे गिर जाता है और रूडो यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड गाइस इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब भी आए तो आप उसे देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।